श्री रामचरितमानस के बालकांड में सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नाव नाना जाति प्रगति सुंदर सैल पर मणि आकर बहु भांति। और सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नैने वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त होगे और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट होगी। सरिता सब पुनीत जलु बही खग मृग मधुप सुखिक सब रही सहज बेरु सब जीवन ही त्यागा गिरी पर सकल करी अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरजा गृह आए जिमि जनु राम भक्ति के पाए नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मा आदि गाविक जसु जासु। पार्थ जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मा आदि की यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिरी गे सिधाए शैलराज बड़ आदर कीना पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर के उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शीस नावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा है मुनिवर आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेसी कूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुल खानी सुंदर सहज सुशील सियानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस करके रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई ही सतत पी ही प्यारी सदा अचल यही कर अहि वाता यही ते जसु पे ही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमरी संसारा त्रिय चढ़ी हही पतिव्रत अदि असी धारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दोह चारी अगुण अमान मातु पिता हीना उदासीन सब से छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो।
गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जो कि जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेच, आज स्वामी ऐही कहे मिलही, परि हस्त असी देख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा, सत्य जी जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ ये भेद न जाना, दस्सा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर के और उनको हृदय में सत्य जान करके पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न होगी। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दिशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार करके पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहूँ, मिलन कठिन मन भा संदेहूँ। जानी को अवसरो प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी मुनि जाई। झूठी ना होई देव ऋषि बानी, सोची दंपति सखी सियानी। उर्धरी धीर कहीं गिरी राऊं, कहूँ नाथ का करिए उपाऊं। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। आशा ठीक ना जान करके उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार करके हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। के मुनि सहिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोई न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दे उत्सहाई। जस बरु मैं बर नेऊ, तुम पाही मिलही उमही, तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु संकर्षण होई, दोषो सुन गुण सम के सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिवजी के साथ ही विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सेन हरि करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु किरसानु सर्व रस खाही, तिन कहे मंद कहत को नाहि। जैसे विष्णु भगवान जी शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलील सब बही,
सुरसरी कोई अपनीत न कही, समर्थ कहूँ नहीं दोसु गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई इन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। जो अस हिंस ईशीषा कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक, महु जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहाँ जीव भी ईश्वर के समान सत्ता स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, कबू न संत कर ही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनि सही अंतरु तैसी। गंगा जल से ही बनाई हुई मुद्रा को जान करके संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाद सब विधि कल्याणा। दुर आराध्य पे अहि महेशु, असतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपो करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सखी त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणत अरथी भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरी हरि, गिरिजहि दिन ही आशीष। होई ही ये कल्याण अब, संसे तजहु करीस। ऐसा कह करके भगवान जी का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग दो, अब ये कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुन हो जस भयो। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूँ कह करके नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर के मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिए विवाहो सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर्ग के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरजही जोगू, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई बिचारी पति करे हो विवाहु, जेहि न बहोरी
होई और दाहू। यदि पार्थी के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप नहीं हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सने गरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कह करके कि मैना पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरहु सब सुमरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयौ जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, ये सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्थी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नहीं हूँ तो अस जाई सिखावनु देहूँ, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय ना मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारे तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जा करके उसे ये शिक्षा दो कि वे ऐसा तप करे जिससे शिव जी भी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार करके तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही। उमही बिलोकी नैन भरे भारी, सहित सने गोद बिठारी। पति के वचन सुनकर के मन में प्रसन्न होकर के मैना उठकर तुरंत पार्थी के पास गई। पार्थी को देख करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। 12 बार लेती और अलाई, गदगद कंठना कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु पानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान करके वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुन ही मातो, मैं दीख अस सपन सुनाऊं तो ही। सुंदर गौर सो विप्रवर, अस उपदेशु मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वरण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातो पिते ही पुनि ये मत भावा, तपो सुखप्रद दुख दोष निवासा। हे पार्थी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझ करके तो जा करके तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचि प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करी संघारा, तप बल शेषु धरि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तप अस जिय मानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायूं गिरही हंकारी। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं
और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ये सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जान करके तू जा करके तप कर। यह बात सुन करके माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातो पिता ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार मिला अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्थ जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई तब सभी कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे पर बोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा। पार्वती जी की महिमा सुन करके सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमर तजेहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परी सुखाई, तीन ही सहस सवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्षों तक उन्हीं को खाया। पुनि परी हरे सुखा नहीं उपरना, उमही नामू तब भ्यों अपर्णा। देखी उपमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म घिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शीत छीन देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुस्सह क्लेश सब, अब मिल ही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तो अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपो काहू न कीना भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और दरहूं ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा सतत सची जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जान करके अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परी हरि खर जाय हूँ तब ही। मिलही तुम ही जब सप्त ऋषिषा, जानहूँ तब परमान बगीचा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे
तब हट छोड़ करके घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुन ही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर के शीत त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने लगे। चिद आनंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान जी के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एह विधि ज्ञो कालो बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमो प्रेमो शंकर का देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान देव पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही सुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। आ विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हूँ। जाई विवाह हूँ शैल जी हूँ, ये मोहि मांगे दे हूँ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा है, शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। कैसे यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मिट्टी न जाही। सिर धरी आयसु करी तुम्हारा, परम धर्मो ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी
मिटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करियो शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ करके करना अर्थात मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। के प्रभु हर तुम्हार पन रही हूँ, अब उर राखूं जो हम कहीं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उससे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उखरासगी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कह करके श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।